हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन प्रश्न पत्र, विषय हिंदी। आज हम आपको हिंदी कौन कौन सा हिंदी और अंग्रेजी यानी 20 तारीख और अगले दिन का पेपर बताने जा रहे हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते। कक्षा 8वीं, 2 विषय हिंदी और अंग्रेजी। चलिए तो इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है विद्यार्थी का नाम लिखना है। यहाँ लिख देंगे विद्यार्थी का नाम लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे अनुक्रमांक। यहाँ विद्यार्थी अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। यहाँ शाला का नाम जिसमें वो अध्ययन करते हैं। यहाँ ब्लॉक का नाम लिखेंगे। ज़िले में ज़िले का नाम लिखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, जिससे वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकें। चलिए तब वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 22 और पूर्ण अंक रहेगा 50 का। तो आपको पास होने के लिए कम से कम न्यूनतम 20 अंक चाहिए। चलिए तो प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए स्थान पर निर्देशानुसार लिखी जाएं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1 से 10 तक विकल्पीय प्रश्न है। तो पहला है, सोने से सुंदर पर पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें है उपमा अलंकार। यहाँ पे हम आंसर लिखते जाएंगे। प्रश्न दूसरा, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप विदिशा में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 3 प्रश्न। भोपाल का प्रसिद्ध स्थान क्या है? तो भोपाल का प्रसिद्ध स्थान है भारत भवन। चलिए अगला प्रश्न चौथा स्टार्ट होता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं अलंकार। अलंकार पर टिक कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 5वां, पुजारी शब्द में मूल शब्द है। तो पुजारी शब्द में मूल शब्द क्या है? तो इसमें मूल शब्द है पूजा। पूजा से बना है पुजारी। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां, दोहा छंद के चरण। तो दोहा छंद में 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4। तो पहले चरण में होती है 13 मात्राएं। पहले और तीसरे चरण में होती है 13 मात्राएं। दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 11 मात्राएं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न 7वां, हम माता जी को पत्र लिखते समय अभिवादन में क्या लिखते हैं? तो माता जी को शुभाशीर्वाद तो लिख नहीं सकते हैं, नमस्कार लिख नहीं सकते हैं, खुश रहो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे हम? प्रणाम, क्योंकि आदर करना पड़ेगा हमें। प्रश्न क्रमांक 8वां, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव विस्मय नहीं है, क्रोध नहीं है, करुण नहीं है, तो क्या है? उत्साह है। जब भी हम वीर की कहानियाँ सुनते हैं तो हमारे मन में एक उत्साह पैदा हो जाता है कि ऐसा हम भी करेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? यानी रस के भेद होते हैं 4, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो स्थायी भाव की संख्या होती है 10 और संचारी भाव की संख्या होती है 33। चलिए अगला प्रश्न है 10वां, पुत्र के प्रति माता के प्रेम को क्या कहते हैं? तो उसको आशीर्वाद नहीं कहते हैं, विभाव नहीं कहते हैं, अनुभव नहीं कहते, उसको तो वात्सल, यानी जो माता और पुत्र के प्रति जो अटूट प्रेम होता है उसे कहते हैं वात्सल। चलिए अगला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। 11वां प्रश्न, मेरी भावना कविता में किन किन नैतिक मूल्यों की बात कही है? कोई 3 लिखना है। तो सत्य एवं सरल व्यवहार, परोपकार, मित्रता, दया भाव और न्याय, इन सारे गुणों की बात कही है मेरी भावना कविता में। प्रश्न 12वां, नीचे दिए गए शब्दों को पुनरुक्त शब्द छाट कर लिखिए। तो सोना चांदी, अच्छा बुरा, फर फर, धूप छाप, पुनी पुनी, फल फूल, कहीं कहीं, धीरे धीरे। तो उनमें जो पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं जो एक से हों, यानी एक ही शब्द 2 बार रिपीट किया गया हो। तो इसमें फर फर है, पुनी पुनी है, कहीं कहीं है और धीरे धीरे है। तो ये शब्द कहलाते हैं पुनरुक्त शब्द। प्रश्न 13वां, दिए गए शब्दों में से मूल शब्द व प्रत्यय शब्द अलग अलग करके लिखिए। तो पठनीय में जैसे पठन और ई, तो प्रादेशिक में होता है प्रदेश धन इक, इच्छा, इच्छित में होता है इच्छा धन इत, दर्शनीय में होता है दर्शन धन
ये। दूध भाला में होता है दूध और बाला अलग अलग। लुटेरा में लूट धन एरा, लुटेरा। मानवता में मानव धन ता, तो बन जाएगा मानवता। चलिए अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है। 14 प्रश्न क्या कहता है, रसरे आवत जातते शिल पर करते निशान। इस पंक्ति में मात्रा गिनती के चिन्ह लगाकर मात्राओं की संख्या और छंद का नाम बताइए। तो ये छंद क्या है, इस छंद का नाम है दोहा, जिसमें 13 और 11 मात्रा होती हैं। तो रसरी में रा में एक, सा में एक, रा में एक मात्रा, सा में एक मात्रा और बड़ी री में 2 मात्रा। बड़ा आ में 2 मात्रा, वा में 1 मात्रा और ता में 1 मात्रा। बड़ा जा में 2 मात्रा और ता में 1 मात्रा और ता में 1 ही 2 मात्रा। छोटी सी में 1 मात्रा, ला में 1 मात्रा, पा में 1 मात्रा, रा में 1 मात्रा, का में 1 मात्रा, रा में 1 मात्रा, ता में 1 मात्रा। छोटी नी में 1 मात्रा, बड़ा सा में 2 मात्रा और ना में 1 मात्रा। तो ये होता है लघु और इसको बोला जाता है गुरु। तो इसकी मात्रा करते 1, इसकी मात्रा को गिनते हैं 2। तो लघु होता है और गुरु होता है। तो इस तरह से हो जाएंगे 13 और 11 मात्राएं। चलिए अगला प्रश्न है 15वां। निम्नलिखित शब्दों में से स्थायी भाव और रस की पहचान कर लिखिए। तो हमें इनके स्थायी भाव और रस की पहचान लिखना है। तो भाव, भय, भय का रस होता है भयानक। शोक का करुण होता है। निर्वेद का शांत। यदि आपको 10 रस के नाम नहीं आते तो हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से आप एक दोहा पढ़ लें कि रौद्र भयानक वीर रस, करुण हास श्रृंगार, अद्भुत शांत बीभत्स रस वात्सल के आधार। इस दोहा को यदि आप पढ़ेंगे तो इस दोहे में 10 रसों के नाम आ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते। प्रश्न क्रमांक 16। दे गए वाक्यों को पढ़िए और उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। राम को बाजार में श्याम मिला, यानी फुल स्टॉप। राम ने कहा, क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे अरे, अरे के बाद इंटरजेक्शन का प्रयोग करेंगे। तुम रोज रोज कहाँ जाते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 17 प्रश्न क्या कहता है कि नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग से बने शब्द पहचान कर लिखिए। तो गणतंत्र, परिवेश, विशेष, बबूल, आजीवन, वैज्ञानिक, जानकारी, पराजय, बिल्ली, बिजली, अधर्म, सुविचार और सावन। तो इसमें गणतंत्र जिनमें क्या लगा है, जिनमें लगा है उपसर्ग। गणतंत्र, परिवेश, विशेष, आजीवन, पराजय, अधर्म और सुविचार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18वां। नाक शब्द से प्रारंभ होने वाले कोई 3 मुहावरे लिखिए। कैसे लिखना, नाक से जो शुरू होते हैं मुहावरा। तो लोग कहते हैं कि नाक कटना, कि उसकी नाक कट गई है। ठीक है, यदि वो कहीं का ना रहे तो कहते हैं नाक कट गई। दूसरा, नाक ऊंची रखना। लोग कहते हैं कि उनकी नाक बहुत बड़ी है, यानी नाक ऊंची रखना चाहिए, यानी इज्जत को बचा कर रखना है तो नाक ऊंची रखना है। तीसरा है नाक में दम करना। और कुछ लोग कहते हैं कि इसकी वजह से तो हमारी नाक में दम कर रखा है, यानी इसे बच्चे ने या इस आदमी ने हमारी नाक में दम कर रखा है, यानी वो परेशान कर रहा है। चलिए अगला 19वां प्रश्न है कि काली घटा का घमंड घटा। पंक्ति में घटा शब्द 2 बार आया, दोनों बार शब्द का अर्थ बताकर अलंकार लिखिए। तो इसमें है इमक अलंकार, यानी एक शब्द जब 2 बार आता है और दोनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, उसे कहते हैं इमक अलंकार। जैसे उसमें आता है एक उदाहरण, कनक कनकते शौकनी मादकता अधिकार, या खाए बोराए ना यार खाए बोराए। तो इसी प्रकार ये है कि घटा, काली घटा का घमंड घटा, यानी काली घटा जो पहले घटा है उसका मतलब होता है बादल, और जो दूसरी घटा है उसका मतलब होता है कम हुआ, यानी जो काला बादल है उसका घमंड क्या होगा, कम हो गया है। चले प्रश्न 20वां। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय से बने शब्द पहचान कर लिखिए। सैनिक, अधर्म, मानवता, सुमार्ग, विशेष, भारतीय।
साप्ताहिक, आसमान, पठनीय, निर्वृति, लकड़हार और अज्ञान। तो इसमें एक सैनिक हो गया, मानवता हो गया, भारतीय हो गया, साप्ताहिक हो गया, पठनीय और लकड़हारा। इनमें प्रत्यय शब्द का उपयोग हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21वां। 21वां प्रश्न कहता है कि अपने मित्र को उसके उत्तीर्ण होने पर बधाई देने के लिए एक पत्र लिखिए। तो चलिए मित्र को क्लास के हिसाब से छोटा लिखा है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा है। तो प्रिय मित्र, सस्नेह नमस्ते। आशा है कि तुम कुशल होंगे। मैं तुम्हें परीक्षा में प्रथम आने की बधाई देना चाहता हूँ। यह सुनकर हम सबको बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम्हें अपनी कक्षा में सबसे अधिक अंक मिले हैं और पुरस्कार भी मिला है। चलिए तो इस तरह से हम एक पत्र को लिख सकते हैं कि किस तरह से हमें अपने मित्र के पास होने पर उसे बधाई पत्र देना है। चलिए तो नीचे आता है तुम्हारा मित्र। तो तुम्हारा प्रिय मित्र कौन होगा? आशीष, यानी को किसी का भी नाम लिख सकते हैं जो आपका मित्र है। ये हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए आशीष लिखा है। चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगला तो फिर होली है, तो रंग ही रंग बिखरेंगे क्योंकि अब आ गया 22 में होली। वैसे अभी होली के लिए तो बहुत टाइम है आने में। चलिए प्रश्न 22 में कहता है रंगों का त्यौहार होली पर एक निबंध या 10 वाक्य लिखिए। तो पहली लाइन है होली रंगों का त्यौहार है। सभी लोग जानते हैं कि होली क्या है? रंगों का त्यौहार है। दूसरा, यह भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह क्या? भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। तीसरा, होली फागुन के महीना में मनाई जाती है। फागुन बोले तो मार्च। कब? मार्च में मनाई जाती है। यानी होली तब मनाते हैं जब नई फसल कट कर के घर आती है, तो उसकी खुशी में होली मनाई जाती है। चलिए चौथा, हम होली में रंग लगाते हैं। तो होली में हम क्या करते हैं? रंग लगाते हैं। अब दीपावली थोड़ी ना कि किसी को पटाखे लगाएंगे। इसमें क्या लगाते हैं? हम होली पर सबको हम रंग लगाते हैं। चलिए पाँचवा कहता है होली ऐतिहासिक हिंदू त्योहारों में से एक है। यानी जितने भी हिंदू के त्यौहार होते हैं उनमें से होली एक प्रमुख त्यौहार है। चलो छठवां, होली में हम अपने परिवार रिश्तेदारों से मिलते हैं। होली में हम किनसे? अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिलते हैं। चलिए सातवें, यह एकता और सफलता का पर्व है। इसमें एकता और सफलता, वैसे तो सभी त्यौहार एकता और सफलता के प्रतीक होते हैं, जिसमें सभी लोग अपनी आपसी बुराइयां या मतभेद को मिटा करके एक दूसरे के गले लगते हैं। चलिए प्रश्न वो 8वां नंबर है कि होली की शुरुआत भगवान कृष्ण और राधा जी ने की थी। तो होली की शुरुआत किसने की? राधा और कब? कृष्ण और राधा जी ने की थी। जैसे गाना कौन सा है? होली के लिए रघुवीरा और कृष्णा। चलिए 9वां, होली सभी हिंदू देशों में मनाई जाती है। यानी जहाँ जहाँ भी हिंदू रहते हैं वहाँ पर होली मनाई जाती है। होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है। यानी होली क्या? बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है। चलिए तो आपका हिंदी का पेपर पूरा हुआ। अब हम इंग्लिश का पेपर शुरू करने जा रहे हैं। चलिए तब इंग्लिश का पेपर शुरू करते हैं। चलिए तो आदिवासी मूल्यांक प्रश्न पत्र। तो ये सब्जेक्ट इंग्लिश क्या है? सब्जेक्ट इंग्लिश, कक्षा 8वीं। तो विद्यार्थी अपना नाम वैसे लिखना है जैसा भी हम लिखते थे। चलिए तो पेपर को शुरू करते हैं। तो विकल्प मल्टीपल चॉइस 1 से 10 तक क्वेश्चन है। तो once upon a time there lived a horse trainer in Bhopal who worked for the Nawab of Bhopal. His name was Bhola and his wife name was Shanti. When Bhola retired, the Nawab gave him a colt and some
money. When the colt grew up to be a horse, they felt that it ate a lot of fodder, so Shanti and Bhola decided to exchange it for something else. तो क्वेश्चन है हु बाज भोला, तो भोला बाज हॉस्टेनर, एक हॉस्टेनर था। दूसरा क्वेश्चन, भाट डिड द नवाब गैप भोला वैन ही रिटायर, जो रिटायर हुआ था नवाब ने उसको क्या दिया, उसको दिया था एक घोड़ा, यानी उसको दिया था एक कॉल्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शॉर्ट टाइप आंसर 11वां है, वेयर डज द बोट सेल, तो बोट कहाँ चलती है, तो बोट चलती है रिवर में, RIVER, रिवर यानी नदी में। क्वेश्चन 12 है, वेयर डिड विनोद को, विनोद कहाँ गया था, तो विनोद गोज टू भोपाल, भोपाल गया था। चलो अगला क्वेश्चन है 13, व्हाट डू वी कॉल ए प्लेस नियर ए रेलवे ट्रैक फॉर पैसेंजर टू गेट ऑन एंड ऑफ ट्रेन, तो जहाँ रेलवे रुकती है, नहीं रेल रुकती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेलवे स्टेशन या रेलवे प्लेटफॉर्म। चलिए क्वेश्चन 14, व्हाट डे कम आफ्टर वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद क्या आता है, तो वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे, गुरुवार। क्वेश्चन 15, रीअरेंज द वर्ड एंड मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, तो इसको क्या बनाना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो दे मीट ऑन ओल्ड मैन ऑन द वे। चलिए नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, पिक अप ऑड वन, इनमें से क्या करना है, जो ऑड अलग है उसको अलग करना है। तो इसमें से हाउस अलग करेंगे, ट्रेन, बस, जीप ये यातायात के साधन है। लोटस, रोज, लिली, गार्डन, तो ये गार्डन अलग है, ये सभी पुष्प हैं। आई, टोमेटो, ईयर, नोज, ये सब अंग है और ये टमाटर है, फल का नाम है। चलिए नेक्स्ट, तो इस तरह से हम लिखते जाएंगे। 17वां है, राइट द डिग्री ऑफ द कंपैरिजन फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, तो उसमें शार्प का शार्पेस्ट, डीप का डीपर, डीपेस्ट, प्रेटी का प्रेटिया और प्रेटेस्ट। चलिए अगला 18 क्वेश्चन देखते हैं कि राइट एडवर्ब फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, क्या लिखना है इसका, एडवर्ब यानी विशेषण लिखना है। तो हैप्पी का हैप्पीली, प्रसन्नता, क्लियर का क्लियरली, एकदम स्वच्छता, नाइस का नाइसली, सुंदरता। चलिए 19वां क्वेश्चन है कि राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग, इन शब्दों के राइमिंग वर्ड, जैसे लाइन का साइन, माइन, पाइन भी हो सकता, डाउन का टाउन, बुक का टुक। चलिए राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इन शब्दों के अपोजिट जेंडर लिखिए। तो किंग यानी राजा, राजा का होता है रानी, क्वीन। गर्ल मीन्स लड़की, BOY, बॉय मीन्स लड़का। लायन मीन्स शेर, तो लायन का होता है लायनेस यानी शेर की पत्नी। चलिए अगला प्रश्न है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 21 से 22 तक। तो 21वां, राइट ए पैराग्राफ 5-6 सेंटेंस ऑन एनी वन फेस्टिवल विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स, तो इन सभी शब्दों से हमें क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। तो दिवाली, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया, यानी दीपावली भारत में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। नेक्स्ट 2 नंबर का, दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक, तब दीपावली को कब मनाते हैं हम, इसको मनाते हैं हम कार्तिक अमावस्या महीना में। तीसरा, पीपल डेकोरेटेड कैंडल्स एंड अर्थन लैम्प, लोग मोमबत्ती और मिट्टी के दिए जलाते हैं। चौथा है ऑल चिल्ड्रंस कम टुगेदर विद देयर फैमिली ऑन फेस्टिवल, तुम क्या करेंगे इसमें, ऑल चिल्ड्रंस कम, लिखेंगे कम, सभी बच्चे अपने माता परिवार के साथ दीपावली को मनाते, दीपावली पर आते हैं। क्वेश्चन 12 है राइट एनी स्टेंजा ऑफ द पोएम विच यू द लाइक मोस्ट, तो
इसमें क्या करना है कि हमें एक पोएम की 4 लाइन लिखना है, एक स्टैंजा लिखना है पूरा अपनी मनपसंद के अनुसार। तो बोट्स सेल्स ऑन रिवर एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, बट क्लाउड्स थ्रो सेल अक्रॉस द स्काई, द प्रेटियर फॉर देम आफ्टर। तो आपको हमारा वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और इसके बाद कोई भी किसी प्रकार को दिक्कत आती तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चलिए तो वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट में वीडियो को लाइक करना ज़रूर।